नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये हमेशा हर साल में 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसका मेन पर्पस हेपेटाइटिस जो वायरस ओरिजिनेटेड डिसीज है उसके बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना है। और ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग की जयंती को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। जो वैज्ञानिक थे इनका नाम डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग था, ही डिस्कवर द हेपेटाइटिस बी वायरस एट द सेम टाइम। इस हेपेटाइटिस बी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ उन्होंने टीका का भी संशोधन किया था। डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। वायरस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीनेशन को उन्होंने विकसित किया था। WHO का ये 2016 और 2013 के बीच हेपेटाइटिस संक्रमणों को 19% और मौतों को 65% कम करना ये टारगेट है। 2016 से लेके 2013 को 90% इन्फेक्शन को, हेपेटाइटिस संक्रमणों को, ट्रांसमिशन को, एट द सेम टाइम मौतों को या डेथ को 65% तक कम करना ये टारगेट है। हेपेटाइटिस बी का 2021 का जो थीम है, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, ये वेट है। नेक्स्ट बात आती है हेपेटाइटिस। इसका मतलब होता है कि यकृत या लिवर का इन्फ्लेमेशन। जो पॉजिटिव एजेंट है मोस्टली इन्फेक्शियस वायरसेस होते हैं, एट द सेम टाइम्स जो गैर संक्रामक नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं। हेपेटाइटिस के लिए जो मेन स्ट्रेन है या जो 5 मुख्य स्ट्रेन्स है उनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई आता है। लेकिन इन 5 स्ट्रेन में से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये सबसे खतरनाक साबित होते हैं और मौत के लिए वही सबसे जिम्मेदार है। नेक्स्ट बात आती है, अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इंडियन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ये मीडिया और एंटरटेनमेंट जो भारत का फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स को IIT मुंबई द्वारा स्थापित करने की घोषणा की है। तो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एनिमेशन में, विजुअल इफेक्ट में, गेमिंग में और कॉमिक्स में IIT मुंबई द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसलिए सरकार का ये मेन पहल हो सकता है। आज हमारे देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग, कॉमिक्स में भारतीय स्टार्टअप या निजी कंपनियों का हम कहेंगे जो प्रेजेंस है ये लगभग ना के बराबर है। तो आने वाले दिनों में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत नंबर ऑफ कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर जरूर कर सकती है। नेक्स्ट बात आती है धोलावीरा की। जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में धोलावीरा जो हड़प्पा शहर है, इसलिए न्यूज में है। यूनेस्को की जो 44th मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में विश्व धरोहर स्थल की तहत ये भारत का 40th साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो धोलावीरा एक हड़प्पन सिटीज है गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर साइट है या स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, इसमें ये
भारत के लिए 14th वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। और ये तय किया गया था यूनेस्को की जो 44th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का जो अभी कंक्लूड हुआ था चाइना की फुजाओ में, इसमें ये फाइनलाइज किया गया। इसी के साथ हम यही भी जानते हैं कि भारत की 39th जो विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना की रामप्पा टेम्पल या रुद्रासिर टेम्पल को भी इसी जुलाई 2021 में इंक्लूड किया गया है। आज तक जो 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है उनमें से 32 का कल्चरल इंपॉर्टेंस है, 7 का नेचुरल इंपॉर्टेंस है और एक साइट एक मिक्स साइट होती है या मिक्स साइट है जिन्होंने कल्चरल और नेचुरल दोनों का भी समावेशन आता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन और सभ्यता का धोलावीरा एक इम्पॉर्टेंट सिटीज है। धोलावीरा की खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1968 में की थी। जिस तरह से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, टाकीगढ़ी, लोथल इस सिटी की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है, उसी तरह से धोलावीरा की खासियत यहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या जल प्रबंधन प्रणाली, मल्टीलेयर डिफेंसिव बहुस्तरीय रचनात्मक तंत्र और विशेष तरह की ब्यूरियल प्रैक्टिसेस धोलावीरा इस सिटी में की जाती है। धोलावीरा एक प्लान सिटी थी जहां पे 2 डिवाइड पार्ट में इस सिटी को डिवाइड किया था। एक वॉल सिटी थी और दूसरी जो वॉल नहीं या जिसे हम प्रोटेक्शन वॉल के बिना जो सिटी थी उसे हम सिमेट्री सिटी कहते हैं। ये था धोलावीरा, भारत के लिए 14th साइट जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के तहत उनको डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट बात आती है इंदिरा 2021। इंदिरा 2021 क्या है? तो इंदिरा 2021 ये अगस्त 2021 में भारत और रशिया की आर्मियों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, ये कहां पे कंडक्ट किया जाएगा? इंदिरा जो संयुक्त सैनिक अभ्यास होता है वो हमेशा भारत और रशिया के बीच में होता है। आपसी संबंधों को बढ़ावा देना, यहाँ सैनिक उनकी स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स होती है उनको साझा करना। एट द सेम टाइम्स ये 12th संस्करण यहाँ रशिया की जो सिटी है जिसे हम ओल्गा नदी के पश्चिम तट पर ओल्गाग्राद है, इसमें इसको आयोजित किया जाएगा। तो एक्सरसाइज इंदिरा 21 ये दोनों कंट्री की जो मिलिट्री कंटिजेंट है उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है उनको शेयर करना। एट द सेम टाइम इस एक्सरसाइज के तहत जो यूएन मैंडेट जो मेंशंस किया है जॉइंट फोर्स अगेंस्ट इंटरनेशनल टेरर ग्रुप के तहत ये एक्सरसाइज ओल्गाग्राद में या होल्गाग्राड में कंडक्ट की जाएगी अगस्त 2021 में। हमने अभी धोलावीरा को दिखा था, उसी तहत स्पेन के 2 साइट को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। उनमें से 2 साइट, फर्स्ट साइट जो आती है स्पेन की कैपिटल माद्रिद में स्थित जिसका नाम पासियो डेल प्राडो है, पासियो डेल प्राडो और ब्यून रिट्रोरो पार्क है। यहाँ पे पासियो डेल प्राडो की खासियत, इट इज द होम ऑफ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स है। इसमें से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग प्राडो ओ मोशंस म्यूजियम्स है जो म्यूजियम के बारे में स्पेन में इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड की है माद्रिद का ही पार्ट है जो 125 हेक्टेयर सिटी के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, उसका नाम आता है ब्यून रिट्रोरो पार्क। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की 2021 के लिस्ट में माद्रिद सिटी के अंतर्गत 2 कल्चरल पॉइंट आते हैं। एक का पॉइंट आता है माद्रिद आइकॉनिक
माद्रिद का पैसियो डेल प्राडो जो म्यूजियम के लिए एक नंबर ऑफ बिल्डिंग के लिए माना जाता है, और जो दूसरी साइड है ब्यून रेट्रियो पार्क, ये 125 हेक्टेयर में माद्रिद सिटी के लिए हरियाली प्रदान करता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तो बसवराज बोम्मई ये चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के लिए नियुक्त किए गए हैं। और अगर ये भी हमें पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमारे अनुच्छेद किस धारा के अंतर्गत होती है, तो आर्टिकल नंबर 163 एंड 164 के तहत किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के बारे में इंक्लूड किया गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार के रियल हेड होते हैं या राज्य सरकार का निर्वाचित के प्रमुख होते हैं। दिस वन थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। राकेश अस्थाना ये हस्ती फिर चर्चा में आ गई। राकेश अस्थाना इसलिए चर्चा में है कि राकेश अस्थाना को यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली की पुलिस आयुक्त के रूप में उनको नियुक्त किया है। दिल्ली पुलिस ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जुरिडिक्शन में आती है या उसके अधिकार क्षेत्र में होती है, और इट इज अ लॉ इंफॉर्मेशन एजेंसी होती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के तहत। तो दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 में जो पास किया गया था उसी के मद्देनजर दिल्ली के लिए पुलिस कमिश्नर की डेजिग्नेशन को इंक्लूड किया गया है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में या दिल्ली पुलिस को लॉ इंफॉर्मेशन एजेंसी के तहत स्थापित किया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ने मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 को पास किया है। एज सामुद्रिक सहायता नौचालन के लिए ये विधेयक है। नेम इटसेल्फ मेंशन जो लाइट हाउस एक्ट था 1927 को, उसे रिप्लेस करके अभी उसकी जगह पे मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 ये इंक्लूड किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक अप्रोच है, जो भी कॉलोनियल लॉज है उनको निरस्त करना और उनकी जगह पे न्यू लेजिस्लेशन लाना, जो कंटेम्पररी हिस्ट्री के लिए या कंटेम्पररी सोसाइटी के लिए मे बी पॉलिटिकल एंगल से जो भी इम्पोर्टेंस हो गए। तो ये कॉलोनियल लॉ था लाइट हाउस एक्ट 1927 को, उसको खारिज करके मरीन एड्स नेविगेशन बिल 2021 को ये पास किया जाएगा। ये पॉइंट भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रहेगा। तो इस बिल के तहत ये जो भी मरीन एड्स के बारे में नेविगेशन के लिए जो भी लीगल फ्रेमवर्क रहेंगे, मे बी वेसल ट्रैफिक सर्विसेज रहेगी, उनमें एफिशिएंसी लाना और उनकी सेफ्टी के तहत मोर वर्कआउट किया जाएगा। तो ये मैरीन एड्स एंड नेविगेशन बिल लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त कर देगा। नेक्स्ट आती है जो मध्य प्रदेश सरकार ने देवरण्य योजना बनाई है। देवरण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। इसलिए बनाई है तो इसका टारगेट ग्रुप आदिवासी मध्य प्रदेश के जो आदिवासी है उनके स्वास्थ्य में सुरक्षा या सुधार को बढ़ावा देने के लिए। देवरण्य योजना आदिवासियों की स्वास्थ्य और आजीविका में एक सुधार लाना, लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल्स। और इस देवरण्य योजना के तहत ऑलमोस्ट 360 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसी में आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरी को भी अपग्रेड किया जाएगा। अंडर दिस स्कीम देवरण्य योजना के तहत ये आदिवासियों के लिए
वेलनेस टूरिज्म के तहत रोजगार की संधि को बढ़ावा देना, ये भी एक मकसद इसमें आता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर ये मंगूभाई पटेल है। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 29 लोकसभा के लिए सीटें होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 230 सीट होती है। देवरण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के आदिवासियों में स्वास्थ्य को एट द सेम टाइम उसकी आजीविका को बढ़ाने के लिए दिया गया है। फिलहाल न्यूज में असम और मिजोरम के बॉर्डर में जो डिस्प्यूट विवाद है उसके बारे में हमेशा सुर्खियां आती रहती है। हमें ये जानना इंपॉर्टेंस होता है कि असम के किस या कौन से डिस्ट्रिक्ट या मिजोरम के कौन से डिस्ट्रिक्ट और उनके बीच में जो 165 किलोमीटर की जो सीमा साझा करती है ये डिस्ट्रिक्ट कौन से है। तो मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें कोलासिब, ममित और आइजॉल डिस्ट्रिक्ट है। उसमें कोलासिब, ममित और आइजॉल डिस्ट्रिक्ट है और असम की बराक घाटी के कछार, एलकंडी और करीमगंज ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हमें ये जानना उतना ही इंपॉर्टेंस होता है 1987 ये मिजोरम राज्य जो असम राज्य की लुसाई हिल था, उस लुसाई हिल को सेपरेट करने के बाद ये राज्य बन चुका था। तो 1975 का जो सीमांकन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस है, जिसे हम BEFR एक्ट कहते हैं, जो 1873 में था, तो उस समय तत्कालीन आसाम और मिजोरम की जो लुसाई हिल थी 1875 में डिमार्केशन किया था। ये भी एक विवादपूर्ण डिमार्केशन है। उसके बाद 1933 में जो डिमार्केशन किया था लुसाई हिल्स, कच्छ डिस्ट्रिक्ट और मणिपुर, तो ये मिजोरम के लिए भी एक सेकंड विवाद रूप डिमार्केशन लाइन है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि असम और मिजोरम के किस डिस्ट्रिक्ट इस विवाद में अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं, किस जिले आते हैं। तो मिजोरम के कोलासिब, ममित और आइजवाल, उसी के साथ असम के बराक वैली में कच्छ, यहाँ पे हमने वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए जिसका नाम कछार है, दूसरा हेलकंडी है और करीमगंज है, ये असम के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट बात आती है भारत में कौन सी सिटी को 24 आवर्स क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर के साथ प्रोवाइड किया गया। तो ये उड़ीसा की पूरी सिटी है, भारत के लिए फर्स्ट सिटी होंगी कि 24 आवर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर टैप के माध्यम से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है पटनायक, उन्होंने सूजल या ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन को उड़ीसा के 14 सिटीज में इंप्लीमेंट करने का ऐलान किया है। उड़ीसा की ये सूजल योजना है। सूजल योजना के तहत भारत का फर्स्ट सिटीज 24/7 आवर ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। उस सिटी का नाम है पुरी। और लास्ट बात आती है 27 जुलाई हम CRPF का फाउंडेशन डे के तहत उसे मनाते हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में मध्य प्रदेश के नीमच में एक बटालियन के साथ हुई थी। आज CRPF का मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उसके अंतर्गत 246 से अधिक बटालियन आती है। आज भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत CRPF आती है। बाकी जो हम जानते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पुलिस फोर्स होता है, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है, या अन्य जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उनमें से सबसे ज्यादा जवान जिस पुलिस फोर्स में होते हैं ये CRPF है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में मध्य प्रदेश के नीमच में
रॉयल पुलिस के तहत की गई थी। आज सीआरपीएफ का मेन मोटो जो है सर्विस एंड लॉयल्टीज है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आता है और ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 1949 के एक्ट के तहत की गई थी। इसका मेन रोल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को अंजाम देना, ये भी सीआरपीएफ का मेन फंक्शंस आता है। सर्विस एंड लॉयल्टी ये सीआरपीएफ का मेन मोटो है और सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई आता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस ऑडियो को अगर आपने एंजॉय किया हो तो यू कैन अप्रिशिएट माय एफर्ट बाय शेयरिंग दिस ऑडियो थ्रू द ऑडियो प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.